हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 6 पढ़ेंगे जावा का। अगर आप किसी भी कॉलेज से बीसीए या एमसीए करें, जावा आपका एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर इन जावा कि व्हाट आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके से बनाई जाती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कि आपके पास में एक मतलब प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो उसको आपको देखना है कि किस तरीके से इसका फ्लो रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होती है। एक होती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, दूसरी होती है लूपिंग स्टेटमेंट, तीसरी होती है ब्रांचिंग स्टेटमेंट। जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो आपको हेल्प करती हैं किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में। जैसे अगर ये चीज़ ट्रू हो तो क्या हो, अगर ये चीज़ फॉल्स हो तो क्या हो, अगर इन दोनों में से कुछ भी ट्रू ना हो पर तीसरी कोई एक चीज़ ट्रू हो तो क्या हो। ये बताता है हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट हमारा ये बताता है कि अगर एक स्टेटमेंट को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है, वो हम लूपिंग स्टेटमेंट की वजह से कर पाते हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या करता है कि अगर आपके पास में कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, उसको आप कहीं पर भी ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो उसके फ्लो को, तो हम जंप मतलब एक जगह से जंप करना है, तो वहाँ पे हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास एक पूरी ये बना रखी है, एक ही पीपीटी पे, एक ही पेज पे आपको ये जो पर्टिकुलर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होती हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिटरमाइन विच स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ अ सप्लाइड कंडीशन और एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर 3 तरीके वैसे तो 2 होती हैं, इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। अब जो इफ़ स्टेटमेंट होते हैं इसमें इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो सिंपल होता है जिसमें सिंपल 1 कंडीशन डाली, और फिर उसके बाद में इफ़ एल्स होता है जिसमें हम 2 कंडीशन डालते हैं। तीसरा है हमारे पास में इफ़ एल्स इफ, जिसमें हम 3 कंडीशन डाल के अपने स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। उसके बाद में एक होता है स्विच स्टेटमेंट। तो पहले हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लूपिंग पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो मैं यहाँ पर चलती हूँ और एक फ़ाइल बना लेती हूँ जिसका नाम देंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट डॉट जावा। अब हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट के नाम से एक क्लास बन गई है, ठीक है, जिसमें हम लिखने वाले हैं एक पब्लिक ठीक है, और उसके बाद में हम लिखने वाले हैं, इसका ना नाम चेंज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलो, इसमें कुछ तो एरर आ रही है। इसका नाम चेंज कर देते हैं, ये एक और दूसरी फाइल बना देते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम चलते हैं एक और यहाँ पे फाइल बनाते हैं, कंट्रोल stmt डॉट जावा। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें कोई एरर नहीं आ रही। वो एक्चुअली कंट्रोल पूरा लिख देता, शायद पता नहीं किस लिए वो क्लास के नेम में गड़बड़ दिखा रहा था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर ले लेते हैं a b, ठीक है, और इनको हम कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू हमने 10 दी और b की वैल्यू हमने 10 दी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन को, सिंपल इफ़ को यूज़ करके देखते हैं। इफ़ अगर हमारी a इक्वल्स टू b है तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे सिस्टम, और वो स्टेटमेंट क्या हो, a इज इक्वल टू b, a और b क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट है, कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पर देखो a इज इक्वल्स टू b आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एल्स लगाते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे हम करते हैं इफ़ की जगह लिखेंगे हम एल्स, और यहाँ पर इक्वल्स टू ना लिखकर हम लिखेंगे लेस देन बी, और यहाँ पे आ जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर नहीं भी दोगे स्टेटमेंट तो हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। चल गया ए, अभी तो यही आ रहा है। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। आ गया ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, क्योंकि ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू हमने दे दी कि बराबर नहीं है। अब एक चीज़ और करते हैं जिसका नाम अभी हमने देखा था, एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए इज लेस देन बी कर देते हैं। ए इज लेस देन बी। ठीक है, ये हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अब हम पहले तो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया तो पता चल जाएगा क्या चलेगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि यहाँ पर देखो 20 जो है वो 10 से बड़ा है। हमने कंडीशन लगाई थी एल्स इफ के अंदर, तो वो हमारी चल गई है। अब आप इसके अंदर ए की बी की वैल्यू चेंज करके इनको देख सकते हो। जैसे मैंने अब क्या कर दिया, 30 कर दिया, बी की वैल्यू बड़ी कर दी। अब अगर आप इसको चलाओगे तो a इज लेस देन b आएगा, क्योंकि a की वैल्यू b से छोटी है। तो हमने ये तीनों तो देख ली। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसमें हमने देखा स्विच स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो हम इसके अंदर एक स्विच स्टेटमेंट भी लगा कर देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो स्विच स्टेटमेंट में इसको ना कंट्रोल Z कर देती हूँ और एक और बना देती हूँ यहाँ पे, जिसमें हम लिखते हैं इसके अंदर एक और फाइल जिसमें हम लिखेंगे स्विच डॉट जावा। स्विच के नाम से हमारी एक क्लास बन गई। अब इसके अंदर हम लिख रहे हैं सेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब यहाँ हम क्या करना चाहते हैं, हमने एक इंटीजर दिया जिसकी वैल्यू हमने दे दी डे के नाम से, और इसमें हमने कुछ भी दे दिया था, 3 दे दिया। ठीक है, मतलब वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या चाहिए हमें। और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और इसको कर दिया हमने क्लोज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे। स्विच हमें लगाना किस में है, स्विच हमें लगाना है, देखो ये जब स्विच पे क्लिक किया ये अपने आप ही आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदा होता है VS कोड का। यहाँ पर हमने नेम लिखा है, पर हमें नेम के अंदर एक्चुअली स्विच नहीं चाहिए, हमें चाहिए डे के अंदर स्विच। डे के अंदर स्विच, अगर डे की वैल्यू क्या हो, डे की वैल्यू अगर हमारे पास क्या हो 1। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर एक स्टेटमेंट आए, सिस्टम यहाँ पर आ जाए, क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग ऐसी कॉपी करा लो, स्ट्रिंग की वैल्यू दे दो, हम नेम दे देते हैं, या यहाँ लिख देते हैं हम इसको ऐसे ना करके, क्योंकि प्रिंट तो हमें एक्चुअली कराना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रिंग 1 और डे केस 1, यहाँ हम इसको हटाते हैं और इसको हम अभी नीचे रखते हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं इसके अंदर ही कि अगर केस 1 यानी कि डे की वैल्यू 1 होगी तो हमारा जो स्ट्रिंग का नेम है इक्वल्स टू हो जाए, स्ट्रिंग का नेम दे दो मंडे, मंडे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का नेम हो गया मंडे, और यहाँ पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं नेम को। ठीक है, अब इसी को हम कर लेते हैं यहाँ पर एक बार और केस को कॉपी, और करते हैं यहाँ पे अगर हमने केस 2 करना है, केस 2, तो हमारा ये मंडे की जगह प्रिंट करेगा ट्यूसडे।
ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास है केस 3, तो यहाँ पे हमारे पास आए वेंसडे, ठीक है। अब हम एक और चला लेते हैं, हाय हाय, कंट्रोल Z, कंट्रोल V। तो यहाँ पे हमने नेम लिया, नेम से कॉपी किया था, नहीं यहाँ से। इसमें आ जाए हमारे पास 4, और 4th में हम लिख देते हैं थर्सडे, और एक बार और कर लेते हैं जिसमें हम कर देते हैं इस केस को 5 में हम प्रिंट करा रहे हैं वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे। इसके बाद करा लेते हैं एक बार सैटरडे, और फिर हम करते हैं इसको रन। संडे भी लिख ही लेंगे फिर। 6, यहाँ पे हमें लिखना है 6, और यहाँ पे हमें लिखना है फ्राइडे, सैटरडे, और इसको कर देते हैं हम। वैसे अगर नहीं, अगर हम सैटरडे के लिए नहीं लिखना चाह रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हम वो हम बाद में लिख देंगे। एक और कर लेते हैं सैटरडे, संडे, तो यहाँ हम इस केस को कर देते हैं 7, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे संडे, और बाय डिफ़ॉल्ट में लिख देते हैं यू एंटर अ रॉन्ग नंबर, ठीक है, यू एंटर अ रॉन्ग नंबर, एंटर अ रॉन्ग नंबर। इसको हम डबल कोट्स में लिखें, ओके। तो अब इसको चलाते हैं, और देखो हमारा वेंसडे जो है वो आ रहा है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि हमने डे की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। अगर आप ये यूज़र से डिफाइन कर सकते हो तो आप स्कैनर क्लास को इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो स्कैनर क्लास, देखो मैं इसमें बता ही देती हूँ कि एक्चुअली जब हमें यूज़र से इनपुट कराना होता है तो हम कैसे लेते हैं। तो हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे क्लास इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। स्कैनर एक क्लास है इसके अंदर। अब इसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? यहाँ पे, क्योंकि हमें डे की वैल्यू जो है वो यूज़र से प्रिंट करानी है। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर फॉर डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ हम लेंगे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्कैनर, और S1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और ये हो जाएगा हमारे पास सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है S1 की उसको यूज़ करेंगे। तो डे के अंदर ये वाली वैल्यू आ जाए, तो डे इक्वल्स टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, S1 की वैल्यू चलाते हैं, इसको देखते हैं क्या आ रहा है। एंटर अ नंबर फॉर अ डे, तो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं 3, तो यहाँ पर वेंसडे आया। तो हम इसको दोबारा चलाते हैं। अब हम 3 की जगह कुछ और एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करें 6, तो ये हमें सैटरडे दे रहा है। एक बार और चलाते हैं। अब हम कुछ अलग सा नंबर देंगे, जो हो गया हमारा 10 के लिए आएगा यू एंटर अ रॉन्ग नंबर। तो हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है। तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम फोर लूप पे चलते हैं। अब जो फोर लूप है वो किस तरीके से काम करता है, एक बार इनको भी देख लेते हैं।
तो फॉर लूप के लिए हम एक और यहाँ पे बना देते हैं फोल्डर, फोर डॉट, तो हम फोर कर देते हैं डॉट जावा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर नाम की हमने एक क्लास बना दी, पब्लिक स्टैटिक सेम वही। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। तो इंट हम कुछ भी ना प्रिंट कराना चाहते हैं जस्ट ऐसे ही, तो फोर लूप के अंदर हमें पता है हम कब चलाते हैं, फोर करा, और फोर लूप के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इंट आई इक्वल्स टू वन कर देते हैं, वन से लेकर 10 तक हमारी जो भी वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो आई की वैल्यू क्या कर दे, प्लस प्लस कर दे, और यहाँ पे हमें सिस्टम डॉट में प्रिंट करके दे दे, सिस्टम यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, आई की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा आई की 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यू। अब अगर आप चाहते हो कि ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे ही लिख देते हैं टू मल्टीप्लाई दिस, ठीक है, आई से। तो यहाँ पर हमारा टू का टेबल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आप क्या करना चाहते हो कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर n है वो यूज़र से इनपुट कराया जाए, यानी कि अपने आप कोई भी नंबर आए, तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास सेम इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट जावा डॉट स्कैनर डॉट स्कैनर हमारी क्लास, एक मिनट, इंपोर्ट जावा यूटिल के अंदर स्कैनर है, ठीक है, यूटिल डॉट स्कैनर, इसको कर दिया, ऐसे नहीं करना, सिर्फ ओए होए क्या करते हैं मैंने, कंट्रोल Z, इसको मैं एक्चुअली यहाँ पे बंद कराना चाहती हूँ और इसको कर दिया मैंने बट ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमें एक और अगर अगर हम ऐसे करके दे रहे हैं वैल्यू, तो हमें यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ेगी जिसको नाम दे रहे हैं हम n, और यहाँ पर इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो बनाएंगे हम स्कैनर s1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर से, और यहाँ लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, ओके। यहाँ पर हमारा ये बन गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर टू की जगह पे ना हम n लिखेंगे, और यहाँ एक लाइन और मेंशन करेंगे जो थी n इक्वल्स टू s1 डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारी वैल्यू होगी, हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं कि एंटर अ नंबर फॉर टेबल, एंटर अ नंबर फॉर टेबल, ओके। अब हम यहाँ पर इसको करते हैं रन और चलाते हैं। यहाँ पे ये हमसे एंटर करने के लिए बोल रहा है कोई नंबर, तो हम 5 का टेबल एंटर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 का पूरा टेबल आ गया। तो मुझे लगता है आपको फोर लूप समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारे ऊपर होता है साथ होता है फोर का नेस्टेड फोर लूप, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। फोर लूप हमने देख लिया। ऐसे ही वाइल लूप होता है, वाइल लूप का भी प्रोग्राम बना लेंगे, डू वाइल का भी बना लेंगे, फोर ईच लूप का भी बना लेंगे। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए हम फोर लूप पर छोड़ते हैं। इसके मैं क्वेश्चंस और ले आऊँगी जो हम किसी दिन करेंगे प्रैक्टिस क्लास के अंदर, जिसमें हम सारी जितनी भी हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं उन सभी के क्वेश्चंस हम कर लेंगे, जिसमें हम बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं उनको प्रिंट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अभी एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट हमने स्विच केस के अंदर यूज़ की कि अगर हमारी पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर देखो हमारी यहाँ जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है 3 होती हैं,
ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट। जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको मैक्सिमम टाइम हम किस में यूज़ करते हैं, जब हम कोई मेथड बनाते हैं उसके अंदर कि हमें उस पर्टिकुलर मेथड से क्या रिटर्न कराना है। कंटिन्यू क्या होता है कि हमें वो भी चाहिए, ठीक है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट पे उस चीज़ को स्किप कर दो, बस स्किप कर दो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमने अभी यूज़ की स्विच के अंदर। जैसे अभी मैं स्विच केस वाले प्रोग्राम पे चलती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ये ब्रेक नहीं लगाती, ठीक है, एक ब्रेक हटा दिया मैंने 1 वाला, तो मैं यहाँ पर ना 1 ही एंटर करूँगी जब मेरे से एंटर पूछेगा तो 1 एंटर कर दिया। 1 मिनट यार, यहाँ एंटर हो रहा है, मैं यहाँ पर एंटर करना चाहती हूँ 1, तो 1 में देखो आपको मंडे ट्यूसडे आ रहा है, क्योंकि ब्रेक में क्या होता है वो पर्टिकुलर स्टेट में जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक नहीं लगाया तो वो एक के बाद में दूसरा भी प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद में थर्ड में भी चले जाएगा, फिर फोर्थ में भी चल जाएगा। अगर मैंने यहाँ से सब में ब्रेक हटा दिया तो मेरी ये सारी चीज़ें प्रिंट होएगी एक भी नंबर के बाद में। अगर मैं यहाँ पर 3 लूँगी तो वेंसडे के बाद में वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे ये सब कुछ प्रिंट होगा। उससे पहले वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो वो चीज़ प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है। जहाँ पर भी वो चीज़ ट्रू होगी वो सभी को लाकर दे देगा अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट अप्लाई नहीं करते हैं तो। ब्रेक स्टेटमेंट हम लूप पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो कैसे, जैसे हमने यहाँ पर फोर लूप लिया है, ठीक है। फोर लूप के अंदर अगर मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर लाइन है, ब्रेक, कब ब्रेक करें, ब्रेक कंडीशन डाल देते हैं, इफ एक्स या आई इक्वल्स टू हो जाए 3 के, इक्वल्स टू हो जाए 3, तो हम क्या करना चाहते हैं, इसको ब्रेक करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर लूप को। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर लूप को वहाँ से ब्रेक करना चाहती हूँ। अच्छा ये हटा दिया, 1 मिनट, तो मैं यहाँ से अब चलाते हैं, ठीक है। ये क्या आ रहा है, आई कैन नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, लगा तो इसी के अंदर है ना, कंट्रोल एक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ये हटाया। 1 मिनट ये, और उसके बाद में हमने यहाँ लगाया ये, ठीक है। अब हम चलाते हैं इसको, ये क्या गड़बड़ दे रहा था। अब यहाँ पर देखो मैंने एंटर किया, जैसे मैंने 4 एंटर किया, यहाँ एंटर हो जा रहा है, यह एंटर कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 के बाद में ये जो कंडीशन थी वो क्या हुई, ब्रेक हो गई वहाँ से। जैसे ही इसने क्या किया, 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, आई इक्वल्स टू 3 आया, 3 आने के बाद में वो क्या हुआ, उसके बाद की सारी चीज़ों को ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यू करती हूँ तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, कंटिन्यू पे ये सारी चीज़ों को ब्रेक नहीं करेगा, हमारी सिर्फ वो जो लाइन थी 3 के बाद वाली, सिर्फ उसी को ब्रेक करेगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी कर दी, 4 एंटर किया, तो यहाँ देखो जहाँ पर भी 3 था, ये देखो 1 2 3, हमारा देखो यहाँ से 1 2 3 गायब है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को उड़ा देगा। तो ब्रेक और कंटिन्यू आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने लूप्स के अंदर। तो यहाँ पर जो वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, ये सब जब मैं आपको तब करा दूंगी जब मैं सारी चीज़ों के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो आई होप कि आपको ये कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब हम लेक्चर 6 में पढ़ेंगे, क्लासेस 7 में, सॉरी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।